नमस्ते दोस्तों, मैं रामनारायण आपका स्वागत करता हूँ हिंदी पद बाय आर्यन पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आज जो सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है टॉपिक 1। टॉपिक 1 सारा टॉपिक 1 को मैं पूरे इतनी बिंदु वाइज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, पहला टॉपिक इसके मुख्य शीर्षक मैं बनाकर लाया हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी महसूस ना हो और आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास, ये अपना मेन टॉपिक है। इसको टॉपिक नंबर 1 बोलते हैं। तो इसमें ही बहुत सारे शीर्षक हैं, उनको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो पहला है उपशीर्षक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा प्राचीन आर्य भाषाएँ। जो भी प्राचीन भारत में जितनी भी आर्य भाषाएँ थीं, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, उनको उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पाली, प्राकृतिक, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, अपभट्ट आदि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जो कि जब अपन टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ही जटिल टाइप का दिखता है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पहला होगा हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा होगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, और फिर इसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं। टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी का संबंध। तो जो पुरानी हिंदी थी उसका और जो आज अपन यूज कर रहे हैं उस हिंदी का क्या संबंध था। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ कौन सी हैं और उनका वर्गीकरण बताना है। जैसे टॉपिक नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 है हिंदी का भौगोलिक विस्तार और उपभाषाएँ, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग। इनको जो मेन हिंदी है ना, हिंदी को कई सारी उम, प भौगोलिक विस्तार के आधार पर बाँटा गया है, जिसे उपभाषाएँ कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा हुई, पूर्वी हिंदी उपभाषा हुई, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। इनमें भी कई सारे वर्ग बोली के रूप में इन्हीं उपभाषाओं को बाँटा गया है। तो दोस्तों, आगे चलिए और जो मेन टॉपिक है, जैसे कि खड़ी बोली। टॉपिक नंबर 7 में खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधि की विशेषताओं के बारे में चर्चा करना है कि खड़ी बोली किसे बोलते हैं। ब्रजभाषा, जिसे सूरदास ने लिखा है अपने काव्यों में, उसको क्या बोलते हैं। अवधी भाषा, जिसे रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है। और फिर 8वें नंबर पर आता है हिंदी की विविध रूप। हिंदी के विविध रूप, जैसे कि हिंदी एक मेन ही रूप है, फिर उर्दू आ जाएगा, फिर दक्कनी हिंदी आ जाएगी, और फिर हिंदुस्तानी हिंदी, जिसे महात्मा गांधी ने भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने को कहा था। दोस्तों, आगे चलते हैं और हिंदी का भाषिक स्वरूप देखते हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप में स्वर्णिम व्यवस्था आती है। शब्द रचना, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास आ जाएंगे। फिर रूप रचना आ जाएगी, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप और वाक्य रचना इनमें शामिल होता है। तो ये टॉपिक पॉइंट नंबर हुआ 9। ऐसा ही मैंने एक और पॉइंट बनाया है, हिंदी भाषा के विविध प्रयोग के विविध रूप और स्थिति क्या है इसकी। हिंदी भाषा के विविध रूप और स्थिति क्या है। तो जैसे कि बोली, मानक भाषा, राजभाषा क्या होती है, भारत की राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, संचार माध्यम और कंप्यूटर में हिंदी कैसी स्थिति में है। और लास्ट टॉपिक में आ जाएगा देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, मानकीकरण क्या है, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। मतलब संविधान में हिंदी के बारे में क्या बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल देखेंगे
343 से लेके 351 तक। तो ये हिंदी की संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको टॉपिक नंबर 1 की सारी समझ विकसित हो गई होगी, और आगे चर्चा करेंगे हम टॉपिक नंबर 2 जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में है। तो दोस्तों जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं मुझे